नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, एप्पल के आईफोन को लेकर और इंडिया को लेकर एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और देखिए, इसी को लेकर रिसेंट न्यूज है। इसमें लिखा है एप्पल टू शेक अप इंटरनेशनल सेल्स टू मेक इंडिया इट्स ओन रीजन। तो देखिए, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि इस न्यूज का एक्चुअल मीनिंग क्या है और क्या मतलब है इंडिया का अपना खुद का रीजन होने का। देखिए, एप्पल कंपनी जो है वो अपने मैनेजमेंट को रिशफल कर रही है, यानी उसमें काफी बड़े चेंज किए जा रहे हैं। और एप्पल कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है, इसका जो रिशफल हो रहा है, इसका मेन फोकस है इंडिया पर। और ये जो न्यूज दी गई है, एप्पल टू पुट ए बिगर फोकस ऑन इंडिया बाय मेकिंग इट ए सेपरेट रीजन, इसका मतलब ये है कि एप्पल कंपनी अब से इंडिया को सेल्स के मामले में एक सेपरेट रीजन काउंट करेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इंडिया में एप्पल के आईफोन्स की और एप्पल के अदर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। आप लोग जानते हैं कि एप्पल के आईफोन को लेकर लोगों में एक अलग तरह का ही क्रेज है और अब ये क्रेज धीरे धीरे इंडिया में भी काफी बढ़ रहा है। और इसी वजह से जो एप्पल के आईफोन की सेल है वो भी इंडिया में लगातार बढ़ रही है। और इसीलिए अब सेल्स के मामले में इंडिया को एक सेपरेट रीजन काउंट किया जाएगा। दैट विल गिव इंडिया इंक्रीज्ड प्रोमिनेंस इनसाइड द टेक जाइंट एप्पल। देखिए, सबसे पहले इस सेपरेट रीजन का मतलब समझ लीजिए। एक्चुअली जो एप्पल कंपनी है, जब अपने सेल्स के हर साल के आंकड़े रिलीज करती है तो उनको रीजन वाइज दिखाया जाता है। देखिए, ये एप्पल कंपनी के सेल्स के आंकड़े हैं 2015 से लेकर 2022 तक के, और इसमें हर साल की सेल दिखाई गई है रीजन वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर दिया हुआ है 2015 से लेकर 2022 तक, और यहाँ पर दिए हुए हैं रीजन। अब आप रीजन में गौर से देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है अमेरिका, क्योंकि एप्पल कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है खुद यूएस से ही। सेकंड नंबर पर है यूरोप, थर्ड नंबर पर चाइना, फोर्थ नंबर पर जापान, और लास्ट में है रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक। तो इन आंकड़ों में आप देख सकते हैं इंडिया का कहीं भी सेपरेट कॉलम नहीं दिया हुआ है। और अब ये जो डिसीजन लिया है एप्पल ने कि इंडिया को सेपरेट रीजन काउंट किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि अब फ्यूचर में जब एप्पल कंपनी अपनी सेल्स के आंकड़े जारी करेगी तो यहाँ पर आपको एक इंडिया रीजन का भी कॉलम दिखाई देगा। आने वाले सालों में इंडिया में जितने भी एप्पल के आईफोन बिकेंगे या एप्पल कंपनी के अदर प्रोडक्ट बिकेंगे, उनके आंकड़े सेपरेटली रिलीज किए जाएंगे, दूसरी कंट्रीज के ग्रुपिंग के साथ नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब इंडिया एप्पल के आईफोन के लिए एक बड़े मार्केट के तौर पर उभर रहा है। और देखिए, जब एप्पल इंडिया को सेपरेट रीजन काउंट करेगा तो उसके लिए सेपरेट मैनेजमेंट भी अनाउंस किया जाएगा। अभी तक एप्पल इंडिया को एक सेपरेट रीजन काउंट नहीं करता था इन द मैटर ऑफ सेल्स। इंडिया शामिल था एक ग्रुप में जिसमें आते हैं इंडिया, द मिडिल ईस्ट, द मेडिटेरेनियन, ईस्टर्न यूरोप और अफ्रीका। और रिसेंटली इन पांचों रीजन के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ह्यूजस एसमैन, वो रिटायर हो गए हैं। और उनके रिटायर होने के बाद एप्पल कंपनी ने डिसीजन लिया है कि वो एप्पल के जो इंडिया हेड हैं, आशीष चौधरी, जो पहले रिपोर्ट करते थे ह्यूजस एसमैन को, उन्हीं को प्रमोट कर दिया जाए। और अब वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे माइकल फेंगर को। माइकल फेंगर एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट सेल के हेड हैं पूरे वर्ल्ड के। तो इसका मतलब ये है कि आशीष चौधरी और एप्पल कंपनी के जो प्रोडक्ट सेल्स के हेड हैं माइकल फेंगर, उनके बीच में और कोई ऑफिशियल नहीं होगा। एप्पल की इंडिया में सेल को लेकर भी रिसेंटली एक न्यूज थी और इसमें लिखा था एप्पल सेट्स ऑल टाइम सेल्स रिकॉर्ड इन इंडिया, रिटेल स्टोर सून। और ये कहना था एप्पल के हेड टिम कुक का। एप्पल के प्रोडक्ट की इंडिया में बढ़ती हुई सेल को देखते हुए ही 2020 में एप्पल कंपनी ने ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किए थे इंडिया के लिए। और अब एप्पल कंपनी अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने जा रही है इंडिया के मुंबई शहर में। देखिए, कुछ आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2022 साल का जो लास्ट क्वार्टर था, यानी लास्ट 3 मंथ, उसके दौरान एप्पल कंपनी ने इंडिया में अराउंड 2 मिलियन आईफोन सेल किए, यानी तकरीबन 20 लाख। और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ये ग्रोथ थी 18% की। पूरे वर्ल्ड में एप्पल के जितने भी आईफोन सेल होते हैं, अब उसमें इंडिया का शेयर बढ़कर हो गया है 5.5%। और ये 2022 का आंकड़ा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसमें भी 11% की ग्रोथ हुई है। अकॉर्डिंग टू द सीएमआर डेटा, 2022 के लास्ट क्वार्टर में जो 20 लाख आईफोन बिके हैं इंडिया में, इसमें से 59% थे आईफोन 14 और उसके बाद सबसे ज्यादा बिके हैं आईफोन 13। अच्छा, अगर एप्पल की सेल्स की बात करें तो ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि किस रीजन से कितनी सेल्स होती है एप्पल को। तो देखिए, एप्पल कंपनी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं और ये एप्पल कंपनी ने ही जारी किए हैं। इसके अकॉर्डिंग 2022 में एप्पल कंपनी ने पूरे वर्ल्ड से अराउंड 394.3 बिलियन का रेवेन्यू अर्न किया था और इसमें से 52% रेवेन्यू आया था सिर्फ आईफोन की सेल से। सेकंड नंबर पर आती है एप्पल के आईफोन की अदर सर्विसेज और इनसे एप्पल को आता है टोटल का अराउंड 19% रेवेन्यू। 2022 में एप्पल कंपनी ने बेचे अराउंड 232 मिलियन आईफोन्स, 61 मिलियन आईपैड
and 26 million Mac and MacBook units, 82 million AirPads and 53 million Apple Watches। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2006 में एप्पल कंपनी का रेवेन्यू था सिर्फ 19.1 बिलियन यूएस डॉलर्स और 2022 में रेवेन्यू बढ़कर हो गया 394.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब देखिए अगर रीजन वाइज बात करें तो 2022 में एप्पल कंपनी का अमेरिका से रेवेन्यू आया था अराउंड 169.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। उसके बाद सेकंड नंबर पर है यूरोप, यानी पूरा यूरोप मिलाकर, और यूरोप से एप्पल कंपनी का रेवेन्यू था अराउंड 95.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। थर्ड नंबर पर है चाइना, और चाइना से रेवेन्यू है 74.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। जापान से 25.9, और जो लास्ट रीजन है रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक, इससे एप्पल कंपनी को रेवेन्यू आया था 29.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का। अगर एप्पल कंपनी के सिर्फ आईफोन के रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में एप्पल कंपनी को आईफोन की सेल से जो रेवेन्यू आया था वो था अराउंड 205 बिलियन यूएस डॉलर्स। और देखिए इंडिया के लिए सीरियसली एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया अब एप्पल के लिए ना सिर्फ एक बड़ा मार्केट बनकर उभर रहा है, साथ ही इंडिया एप्पल के आईफोन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। और आप लोगों को याद होगा कि रिसेंटली फॉक्सकॉन कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अब अपना दूसरा प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है। हालांकि इस प्लांट को लेकर थोड़ी रस्साकसी चल रही है। कर्नाटका की सरकार कह रही है कि यह प्लांट बेंगलुरु में लगेगा, और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की सरकार कह रही है कि यह प्लांट लगेगा हैदराबाद में। देखते आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।